We have done till question number 16 of this exercise. The link of this chapter is in description box. स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना अच्छे से समझने के लिए. क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं. इफ P एंड Q आर यूनिट वैक्टर्स. यूनिट वैक्टर्स का मतलब होता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1. तो कोई भी लिखा होता है कि कोई भी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया करो 1. P एंड Q आर यूनिट वैक्टर्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. एंगल इनके बीच का P और Q के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दे रखा है. तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा P. इससे हम ये निकाल सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से वैल्यूज डाल सकते हैं. हमें पता है P और Q यूनिट वैक्टर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो इनके मैग्नीट्यूड को तो 1 लिख देंगे. 1 इंटू 1 ये 1 और यहाँ पे क्या आएगा साइन 30. क्योंकि दिया हुआ है सिर्फ ये वाली लाइन से हमने ये कंक्लूड किया. साइन 30 हाफ हो जाता है, हाफ इक्वल्स टू, ठीक है. तो हमने ये निकाल दिया, इस फर्स्ट लाइन से हमने निकाल दिया कि P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड हाफ होगा. आगे देखो क्या है. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस. इनके बीच का तो आपको पता है साइड्स ये एज इट्स डायगोनल्स. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो उसमें अगर डायगोनल्स दिए होते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या है, A और B से रिप्रेजेंट किया हुआ है. मतलब यहाँ पे एरिया आपको क्या निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. तो चलो ठीक है, A क्रॉस B, A की वैल्यू डाल देते हैं. हाफ मैग्नीट्यूड A की जगह क्या लिखोगे आप, P प्लस 2Q क्रॉस B है आपका 2P प्लस Q. ठीक है. अब इसको केयरफुली सॉल्व करते हैं और फिर हम इसका ये भी यूज़ करेंगे. तो पहले सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इससे. जैसे करते हैं केयरफुली, P क्रॉस 2P प्लस P क्रॉस Q. ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया इसके साथ और इसके साथ. अब इसकी बारी आई तो ये इसके साथ और इसके साथ प्लस 2Q क्रॉस 2P, ये इसके साथ हो गया प्लस 2Q क्रॉस Q. आपको पता है P क्रॉस P या फिर P क्रॉस 2P 3P जो भी होता है, अगर वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस वो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो 0 आता है. तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 0 प्लस P क्रॉस Q प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4 P क्रॉस Q. इसको लिखा है, सॉरी Q क्रॉस P है ना, उल्टा मत लिख लेना, Q क्रॉस P प्लस ये Q क्रॉस Q है तो ये भी क्या हो जाएगा 0. ठीक है, तो हाफ ये हो गया आपका P प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Q क्रॉस P है तो -4P क्रॉस Q, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A. तो इसीलिए Q क्रॉस P को हमने लिख दिया -P क्रॉस Q. तो हाफ इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, P क्रॉस Q -4P क्रॉस Q, तो -3P क्रॉस Q. -3 को आगे निकालोगे तो क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, तो -3 बाहर आके क्या हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, जिसकी अब ये यूज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन से कंक्लूड किया था ये. तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटू हाफ, तो यानी कि 3/4. और क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो तो आगे क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स. तो 3/4 इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या होता है, जिसके एडजेसेंट साइड्स गिवन हो. एडजेसेंट साइड्स अगर मतलब A और B है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या हो जाता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है, हाफ ऑफ एरिया मतलब ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. तो सेम वही करना है, A क्रॉस B ये दोनों एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. सबसे पहले
आई कैप जे कैप के कैप 3 2 -1 इनके कोफिशिएंट्स और इसके लिखेंगे 1 3 1। आई कैप में आई वाली लाइन भूल जानी है 1 इंटू 2 2 -3 मतलब +3 माइनस जे कैप जे वाली लाइन को भूल जाओ 1 इंटू 3 3 -1 यानी कि +1 प्लस के कैप के वाली लाइन भूल जाएंगे 3 3 9 -2 7 यानी कि 5i -4j प्लस 7k। अब ये तो आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ ए क्रॉस ओ बी, तो हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, √5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये आप क्या हो गया, हाफ √90 स्क्वायर करके, और √90 3√10 होता है, अपॉन 2 तो रहेगा ही। और एरिया में हमेशा याद रखना स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखना है, ठीक है। आगे तो इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, खुद से कर लेंगे। 19th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड बाय वेक्टर मेथड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस। ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स गिवन है, आप एडजेसेंट कोई भी 2 साइड्स निकाल दो। हम एडजेसेंट साइड्स निकाल देते हैं, AB और BC। AB मतलब हुआ B -A, BC मतलब हुआ C -B, C -B। तो वही करना है, ये सब आप फर्स्ट 21st चैप्टर में भी कर चुके हो, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी वही करना है। B -A कोऑर्डिनेट्स 2 -1 1 I -1 -3 मतलब -4j 1 -2 यानी कि -1k। इसको नहीं समझ में आया तो पहले वाले चैप्टर रिवाइज कर लो, याद आ जाएगा। BC C -B -1 -2 -3 2 + 1 प्लस हो जाएगा ना 3 और 3 -1 2। साइड्स आ गई, अब वही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड और एरिया आ जाएगा उसका हाफ करके। तो मैं फटाफट से निकाल देती हूँ उसको, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हम, क्रॉस प्रोडक्ट I J K कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 -4 -1 -3 3 और 2। तो फटाफट से करते हैं, आई कैप क्या होता है 2 -4 8 प्लस 3, जे के आगे हमेशा माइनस लगाया करो, जे वाली लाइन कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 -3 यानी कि -1 प्लस के कैप 3 -12। तो ये क्या हो जाएगा, -5i कैप प्लस जे कैप -9 के कैप। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि हाफ इंटू इसका 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका 81। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करके आपके पास आएगा 107। बस यही आंसर, स्क्वायर यूनिट्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, एरिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही आप कर लेंगे उसको। 20th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बिलो आर कोलिनियर। एक पार्ट कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लेंगे। ये तीनों वेक्टर्स को कैसे दिखाओगे कि ये कोलिनियर है, तो मैं इसको मान लेती हूँ ये A B और C। तो आप क्या करोगे, वही ये मैं पुराने मेथड से ही कर रही हूँ। देखो AB निकाल देते हैं और BC निकाल देते हैं। AB मतलब B -A निकालना है, BC मतलब C -B, ठीक है। तो AB और BC निकाल देते हैं, दिस माइनस दिस, तो 2A -A बचा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5B -4 -3 -7 हो जाएगा। C -B निकालते हैं, यहाँ पे A तो है ही नहीं, तो -2A हो जाएगा, -7 -B -10 10 माइनस माइनस प्लस
14c, ये निकाला। उसके बाद ना आपको इनके कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल दिखाना है। अगर वो इक्वल आता है तो आप बोलोगे कि द 3 वेक्टर्स, द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसे लिखना है आपको, कोफिशिएंट्स ऐसे लिखोगे अब, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए कैप इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका है -2, ये आ गया। रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बी कितना है 5/-10, यानी कि ये भी कट के कितना आ जाएगा -12। रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सी, वो भी कितना है -7/14, तो ये भी कितना आ जाएगा -1/2। तो आप लिखोगे यहाँ पे, सिंस द रेशियोज आर इक्वल सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा सच दैट ए एंड बी आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, इसका कोफिशिएंट यानी कि इसको हम ऐसे मान लेते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। आप लिखोगे कंडीशन फॉर द वेक्टर्स टू बी पैरेलल, ऐसे लिख देना, कंडीशन फॉर द वेक्टर टू बी पैरेलल। ठीक है, A1 और ये A1 A2 है क्या, इसके कोफिशिएंट आई कैप के दोनों में, फिर जे कैप के कोफिशिएंट B1 और B2 हैं, और इसके तो बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। मतलब 1/3 इक्वल्स टू λ/2 है यहाँ पे, इक्वल्स टू 3/9। तो किसी भी दो को सॉल्व, मतलब सेम ही आएगा वैसे तो, ये भी 1/3 हो गया। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। बस यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा पैरेलल की कंडीशन तो ये होती है, यहाँ पे A1 A2 क्या है, ये आई कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जे कैप के और C1 C2 के कैप के। तो पहले ये निकाल देती हूँ पैरेलल वाली कंडीशन, मतलब क्या हो जाएगा 3/1 2/A, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं लिख देती हूँ 9/3। तो ये तो सेम ही है जो भी है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 2/3। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो, यानी कि इसके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 3/1 प्लस 2/A प्लस 9/3 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2A प्लस 27 इक्वल्स टू 0 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। A इक्वल्स टू -30, A की वैल्यू कितनी आ गई -15। यानी कि परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर्स तो A की वैल्यू होगी -15, और एक अगर वो पैरेलल हुए तो कब होंगे पैरेलल, जब A की वैल्यू होगी 2/3। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।